हेलो एवरीवन। आप सभी का विकास अकेडमी में स्वागत है। क्लास 10 रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, जो कि लगभग लेसन आपका कंप्लीट हो गया है। उसी में हमने आपको एक टॉपिक पढ़ाया है, संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या पढ़ाया गया कि वे रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों के तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। पढ़ाया। अगर जिसने वीडियो नहीं देखा है ये वाला, तो पीछे मैंने वीडियो अपलोड किया है, उसको देख ले, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में आते हैं, दो तीन दे देते हैं और लिख देते हैं कि निम्न समीकरण को संतुलित करिए। कभी कभी समीकरण लिख देते हैं और कभी कभी अभिक्रिया लिख देते हैं। शब्दों में लिखा है और आपको उसको क्या कहते हैं, लिखना है पहले समीकरण के रूप में, फिर संतुलित करना है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है कि वे रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों के तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए हम एग्जाम्पल लेते हैं और आपको समझाते हैं। अगर यहाँ पहले एग्जाम्पल की बात किया जाए तो पहले एग्जाम्पल में लिखा क्या है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एरो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल, ये लिखा है आपका। तो अब इनके आपको सूत्र आना बहुत मस्त है। जैसे कहा गया यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका सूत्र क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, और इसमें क्या मिला है, कह रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड सबको मालूम है, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र CO2 क्या होता है, CO2। हम लोग कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं श्वसन क्रिया में। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या है, CO2, फिर एरो है, एरो के बाद बनता क्या है, यहाँ पे लिखा है कि कैल्शियम कार्बोनेट और जल। अब कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, CaCO3 और प्लस H2O, ये बनता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल। अभी तुमने रासायनिक समीकरण लिखा, उसको संतुलित करना, संतुलित करने में क्या होता है, दोनों पक्षों के तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर बराबर होनी चाहिए। तो कैल्शियम देखो इधर एक है तत्व है, इधर भी कैल्शियम एक ही है। ऑक्सीजन द्विही और द्विही वर्ड बजना, ये दो इसके साथ भी इसके भी साथ, दोनों के साथ है। तो ओ यहाँ पे दो, ये लिखे दो, ये इस तरफ चार है, इधर कितने हैं, तीन और एक ये चार। हाइड्रोजन कितने हैं आपके पास, दो, तो हाइड्रोजन आपके पास दो है। कार्बन एक, कार्बन एक, यानी ये समीकरण आपका संतुलित है पहले से ही, इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। दूसरा देखेंगे एग्जाम्पल, दूसरे में आपका क्या लिखा है कि जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट एरो जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर प्राप्त होता है। तो देखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले तो लिखा जिंक और सिल्वर नाइट्रेट, इनके सूत्र लिखोगे। जिंक का सूत्र Zn, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, क्या होता है, AgNO3। प्राप्त क्या होता है, मिलता क्या है हमें, यहाँ पे क्या लिखा है कि जिंक नाइट्रेट और सिल्वर मिलता है। क्या मिलता है, जिंक नाइट्रेट ZnO3 होल ट्वाइस और सिल्वर Ag प्राप्त होता है, ये प्राप्त होता है Ag। ठीक है, अब इसको संतुलित करने की बात की जाए, फिर वही जिंक यहाँ पे एक है, Ag यहाँ पे एक, तो Ag एक है, NO3 देखो यहाँ पे एक, लेकिन यहाँ पे दो है, ये संतुलित नहीं है। और जैसे ही देखा संतुलित नहीं, दो है, तो यहाँ आप दो से मल्टीप्लाई किया तो NO3 तो बैलेंस हो गया, लेकिन आपका Ag अनबैलेंस हो गया, ये संतुलित नहीं रहा। तो यहाँ पे दो से, तो यहाँ पर भी दो से कर देंगे, तो देखेंगे अब Ag भी बराबर हो गया दोनों, इन दोनों पक्षों में तत्वों के परमाणु संख्या बराबर हो। ठीक है, अगले एग्जाम्पल पे चलेंगे, थर्ड। तीसरे में आपको लिखा है एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, और इसको एरो दिया गया, यानी प्राप्त क्या होता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड और प्लस कॉपर प्राप्त हो जाता है। तो एल्यूमिनियम का सूत्र क्या होता है, प्रतीक Al, तत्व है आपका CuCl, CuCl2 क्या है आपका, क्या बताया है, कॉपर क्लोराइड। बनता क्या है, एल्यूमिनियम क्लोराइड और कॉपर,
एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 और आपको प्राप्त हो जाता है C। ठीक है, अब अगर हम Al की बात करें, Al बैलेंस है, Cu बैलेंस, बैलेंस कौन नहीं है, Cl बैलेंस नहीं है, यहाँ 2 यहाँ 3। अब ये दोनों बार बैलेंस करना है तो जाहिर सी बात है, इधर 3 से गुणा कर दे, इधर 2 से गुणा कर दे तो Cl बराबर हो जाएगा। अगर यहाँ 3 से कर दे, यहाँ 2 से, तो Cl 3 दूनी 6 और Cl ये भी 3 दूनी 6। लेकिन जब गुणा किया तो ध्यान ये भी देना होता कि उसके साथ जो तत्व है उनका भी बैलेंस बिगड़ेगा, उनको भी संतुलित करना होगा। जैसे यहाँ हमने 3 से गुणा किया, Cl तो 6 हो गए, लेकिन कापर कितने हो गए, 3, और इधर कापर कितने, 1 ही है, तो यहाँ 3 से गुणा। इधर 2 से गुणा किया, Cl तो 6 हो गए, लेकिन Al आपके 2 हो गए, इधर Al आपका 1 ही है, तो इधर 2 से, है ना। तो ये भी ध्यान देना गुणा करते समय कि जिस हम सूत्र में, जिस सूत्र में मल्टीप्लाई कर रहे हैं संतुलित करने के लिए, उसमें जो अलग से तत्व दिया है कहीं वो असंतुलित तो नहीं हो जा रहा। अगर वो असंतुलित हो रहा है तो उधर अपने से मल्टीप्लाई करके उसको बैलेंस करेंगे। ओके, अगले एग्जाम्पल पे चलते। चौथा आपके पास लिखा है बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट, और प्राप्त होता है आपको बेरियम सल्फेट और प्लस पोटेशियम क्लोराइड। बिल्कुल सिंपल सा है। बेरियम क्लोराइड का सूत्र होता है BaCl2, BaCl2, और प्लस पोटेशियम सल्फेट K2SO4, K2SO4। बेरियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड आपका BaCl2 और पोटेशियम सल्फेट K2SO4। प्राप्त क्या होता है, यहाँ पे कहा क्या गया, क्या मिल रहा है हमें, जो प्राप्त हो रहा है बेरियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड। ये आपका लिखा है, जो मैं नाम बोल रहा हूँ, ये आपके क्वेश्चन पे देखोगे बोर्ड में साइड पे लिखकर आ रहा है। ये क्वेश्चन आपके दिए रहेंगे, इसका नाम, सूत्र आपको केवल लिखना होगा। तो बेरियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड प्राप्त होता है, ये कह रहे हैं KCl। ठीक है, तो तब यहाँ पे देखेंगे बैलेंस क्या है, BA बैलेंस, SO4 बैलेंस, KCl यहाँ पे एक है और यहाँ पे 2 है, यानी यहाँ हम सीधे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो KCl भी आपका बैलेंस, K आपके 2, K के 2, Cl 2 तो Cl 2, BA1 तो BA1, S1 तो S1, O4 तो O4, सभी तत्व तो बराबर हैं, यानी ये ही समीकरण आपका संतुलित हो गया। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा था। क्या कहा गया आपको कि दोनों पक्षों के तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए, वे समीकरण आपके संतुलित कहलाएंगे। ठीक है, अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे जो दिया है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन और बनता है हाइड्रोजन क्लोराइड, बड़ा ही सिंपल है। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, तो हाइड्रोजन सूत्र H2, क्लोरीन Cl2, बनता क्या है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। ठीक है, यानी यहाँ पे आप देखोगे H के 2 तो H का 1 यहाँ पे, तो 2 से गुणा कर देंगे, H के 2 हो गए, Cl के भी 2 तो Cl के भी 2। सिंपल, कितनी आसानी से बैलेंस हो गया। अगला देखते हैं, छठा इसी में, छठे में क्या दिया है आपको यहाँ पे कि मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, रुक जाते हैं, ये बाद में होना चाहिए था, पहले तुमने कर दिया, ये इस नंबर पे नहीं है, बाद इसको देखते हैं, पहले 5वां नंबर टूट रहा है, 5वां वाला देखते जो 5वीं में लिखा है। 5वें में आपका लिखा है पोटेशियम ब्रोमाइड का बेरियम आयोडाइड के साथ करते हैं तो प्राप्त होता है पोटेशियम आयोडाइड और प्लस बेरियम ब्रोमाइड। ठीक है, तो पोटेशियम ब्रोमाइड का सूत्र क्या है, KBr। इसमें मिला क्या है, बेरियम आयोडाइड BaI2, BaI2, बनता क्या है, यहाँ पे कह रहे हैं पोटेशियम आयोडाइड Ki और प्लस बेरियम ब्रोमाइड, बेरियम ब्रोमाइड BaBr, K1 है, K1 है। ठीक है, Br आपका यहाँ पे 1 है, लेकिन यहाँ पर 2 है, पहली चीज अनबैलेंस मिली। Ba बराबर है, I2 नहीं बराबर है, तो यहाँ 2 से गुणा कर दें तो आपका Br तो बराबर हो गया, लेकिन K के यहाँ पे 2 होने चाहिए तो K का भी 2 कर दिया, I भी साथ में 2 हो रहा है, देखो I भी 2 है, बैलेंस हो गया। ठीक है, छठे पे चलते हैं। छठे में लिखा जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट की क्रिया होती है तो जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है।
ठीक है। तो जिंक कार्बोनेट का सूत्र ZnCO3 बनता क्या है, इससे कह रहे हैं जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। बैलेंस की बात करें, Zn1 कार्बन 1 ऑक्सीजन 3, तो 2 1 3 दोनों तरफ बराबर है। इसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, पहले से ही ये संतुलित है। अगले पे चलते, जो हमने अभी किया था हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन वाला, जो पहले हो गया था H2 प्लस Cl2 वाला, इसको भी करके ऊपर दिखाई दिया था। ये भी आपका आराम से पहले से समझ में आ ही गया होगा। H के 2 थे तो 2 कर दिया, Cl के 2 थे तो 2 कर दिया। 8वां का है कि मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। तो मैग्नीशियम का सूत्र क्या है आपका Mg, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। यहाँ पे क्रिया करते हैं तो बनता है मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन, यानी MgCl2 और प्लस हाइड्रोजन यानी H2 आपका बचता है। बैलेंस करने की बात आए तो Mg आपका 1 क्लोरीन यहाँ पे 1, लेकिन यहाँ पे 2, हाइड्रोजन भी 2, यहाँ पे 1, यानी इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें, बैलेंस हो गया। इजिली बैलेंस, आसानी से आपका बैलेंस, ठीक है। तो बात समझ आई। संतुलित रासायनिक समीकरण, इनमें से आपका 2 3 पक्का है, फंसना ही फंसना है बोर्ड पेपर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सभी। अगर आप देखोगे अपने पेपरों में तो 2022 23 21 20, यानी 20 से लेके आपके 24 तक के जो भी आपके बोर्ड पेपर में आए हैं उनको लिया गया है। तो इनको जरूर से जरूर आप ध्यान से समझे। कुछ नहीं है, केवल देखना क्या दोनों पक्षों के तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है कि नहीं है तो उसको बैलेंस करना आपको आता है, बता दिया है, इसी प्रकार से बैलेंस करेंगे, बैलेंस हो जाएंगे। फिर भी कोई बात आपको क्लियर नहीं हो रही है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। और जैसा कि हमने कहा, इसको शेयर अधिक से अधिक करें कि बाकी भी बच्चे जो आपके साथी हैं, सहयोगी हैं, वो भी पढ़ सकें और उनके भी अच्छे मार्क्स आ सकें। ठीक है, तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।